Hello everyone. Today we will solve question number 3 of exercise 7.1 क्लास 8 पॉप में। इससे पहले इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं दो वीडियो में। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन के एक एक पार्ट मैं सॉल्व कर चुका हूँ। उन सभी वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड सीखा था, सेकंड में हमने ट्रांसपोजिशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करी थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। जैसे ए पार्ट है आपका x/3 + 1 इज इक्वल 9/50। तो इक्वेशन सॉल्व करने का हमने क्या तरीका बताया था कि वेरिएबल सेम साइड और कांस्टेंट सेम साइड एक ही तरफ होना चाहिए। वेरिएबल या तो LHS में ले लो या RHS में। यहाँ पर वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में, कांस्टेंट +1 लेफ्ट हैंड साइड में और RHS में यानी कि राइट हैंड साइड में 9/50। तो इस कांस्टेंट को ट्रांसफर करते हैं हम पहले लेफ्ट से राइट की तरफ, तो -1 हो जाएगा। ये हम ट्रांसपोजिशन मेथड सीख चुके हैं। तो x/3 इज इक्वल 9/15 -1। 1 का मतलब सब जानते हैं 1/1। तो क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। 15 और 1 का एलसीएम 15 आ गया। 15 का डिवाइड 15 1 टाइम्स गया, 1 × 9 9 हो जाएगा। साइन क्या माइनस। 1 का डिवाइड 15 में 15 टाइम्स गया और 15 1 जा 15। तो अभी तो हम ये बिल्कुल पहले वाले मेथड की तरह सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल ट्रांसपोजिशन मेथड से। 9 में से हमने 15 सब्ट्रैक्ट करे तो कितना बचा, -6/15। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 चला जाएगा ऊपर, इसी बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 को यहां लिया है, 15 को उधर लिया है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी कि दो जब फ्रैक्शन या माइनस आ रहा है तो फ्रैक्शन निकल आएगा, रेशनल नंबर हो गया ना। जब दो रेशनल नंबर इक्वल दे रखे हों तो क्रॉस मल्टीपल क्या होता है, दूसरे वाले के डिनोमिनेटर का पहले वाले में नोमिनेटर के मल्टीपल होता है और इसका डिनोमिनेटर का इसके मल्टीपल, है ना। ये आप निशान लगाएंगे नहीं, समझाने के लिए बता दे रहा हूं। इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल इसमें। हमने देखा है बच्चे क्रॉस का निशान लगाने की कोई नीड नहीं, टीचर तो जानता है ना। ओके, ये तो समझाने के लिए बता देते हैं कि ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, तो आप ये लोग निशान नहीं लगाएंगे। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो गया, -6/15 तो ये है ऑलरेडी, और 3 का क्रॉस मल्टीपल कर दिया × 3। लिखना चाहें आप लिख सकते हैं y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये कहां से आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब सॉल्व कर लो, ये आंसर हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, -6 × 1 तो -6 ही रहेगा और ये अपॉन में 5 है। तो ये x की वैल्यू फाइंड हो गई। किस मेथड से सॉल्व कर लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ओके, ये आपका ए पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ बी पार्ट। बी पार्ट है आपका x/2 - x/3 इक्वल में दे रखा है x/3 + 1। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर है 2 और 3, इसका एलसीएम ले लें। 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है ना। ये तो ओरली आता है, वरना आपको शो करना है, शो कर लें या कहीं रफ करके डायरेक्ट ले सकते हैं। ये एलसीएम लेना जानते हैं, 8th क्लास में इतना नहीं समझा रहा मैं ना। 2 और 3 का एलसीएम 6। 2 का डिवाइड 6 में कितने टाइम्स गया, 3, 2 3 या 6, तो 3 का मल्टीपल x में होगा तो क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस, अब 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स और 2 का मल्टीपल x में होगा तो ये हो गया 2x। और इसी तरह राइट हैंड साइड में एलसीएम मिलो, x/3 + 1/3। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ 3 and 1, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3। 3 का डिवाइड 3 1 टाइम्स, 1 × x करेंगे तो x ही होगा, प्लस 1 का डिवाइड 3 में 1 3 जा 3, 3 टाइम्स गया और 3 1 जा 3। तो ये क्या हो गया, 3x - 2x कितना हो गया, x/6 इक्वल x + 3/6। कुछ गलत कर दिया, ये मैंने 6 गलत किया, 3 है ना, x + 3/3। अब क्रॉस मल्टीपल से 6 को उधर ले आए और 3 को उधर लिया, लेकिन 3 को यहां लाने की नीड नहीं है क्योंकि मैंने कहा 6 यहां आएगा तो 3 से 6 2 बार कैंसिल हो जाएगा खाली। क्या देखो, x = 6 और ये हो गया x + 3/3। 3 1 जा 3 2 जा। कहां से आया ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बाई नहीं लिख रहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हो बड़ा लंबा डंडा सोच दिया मैंने, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। अब 2 का अंदर मल्टीपल कर दो, x इज इक्वल 2x + 2 3 जा 6। अब क्या करेंगे, हमें वेरिएबल फाइंड करना है, उसमें ट्रांसपोजिशन मेथड लगाएंगे। 2x को राइट से लेफ्ट हैंड साइड में ले आए,
तो जब ट्रांसपोजिशन हम पढ़ चुके हैं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस 2x है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 2x इक्वल में रह गया 6। x में से 2x सेपरेट करा, माइनस के 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, और माइनस का बोथ साइड मल्टीपल कर दें तो x की वैल्यू आ गई -6, क्योंकि हमें -x नहीं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने माइनस का मल्टीपल करा, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, तो x हो गया -6। तो ये बी पार्ट का आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज -6। नाउ सी पार्ट, x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 -26 इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, सबसे पहले कांस्टेंट -26 है, इसको लेफ्ट से राइट हैंड साइड में हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं, है ना। तो ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इक्वल -26 सामने जाएंगे, 0 + 26 क्या हो जाएगा 26। ओके, अब 2, 3, 4 का एलसीएम ले लें इन तीनों का। 2, 3, 4 का एलसीएम आएगा 12। अगर आप ओरली नहीं मालूम तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सामने शो कर सकते हैं, मैं शो कर देता हूं। चलो 2 बन जा, 2 2 जा, फिर 2 से आएगा 1 3, 2 बन जा, अब कितने से 3 से 1 1 1, 2 2 जा 4 3 जा 12। ये आप डायरेक्ट लिख देंगे तब भी चलेगा, अगर नहीं आता है तो गलत नहीं होना चाहिए, आप शो कर दीजिए। शो करना भी कोई नीड नहीं, आप पीछे रप्पा कर सकते हैं। ओके, इसको सॉल्व करना आप जानते हैं। 2 का डिवाइड 12 में कितने टाइम्स गया, 6 टाइम, 2 6 जा 12, 6 का मल्टीपल x में होगा तो ये हो गया 6x, प्लस 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम्स, 4 इंटू x 4x, प्लस 4 का डिवाइड 12 में 4 3 जा 12, और 3 का मल्टीपल ऊपर नोमिनेटर में क्या x, तो 3x इक्वल 26। ये कितना हो गया, 6 4 10, 10 और 3 13, तो ये तो हो गए 13x/12 इक्वल टू 26। अब क्या करेंगे, 12 जाएगा ऊपर और 13 आएगा नीचे, जिसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x की वैल्यू क्या हो गई, 26 इंटू 12 अपॉन में आ गया 13, ये जाएगा ऊपर और 13 नीचे। लिखना चाहे आप लिख सकते हो, ये कहां से आया, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, 13 बन जा, 13 2 जा 20, 12 2 जा 24, तो वैल्यू ऑफ x इज 24। तो सी पार्ट का आंसर हो गया। सी पार्ट में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी इक्वेशन की, वो निकल के आ गई 24। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट, इन द डी पार्ट 3x + 7 अपॉन 3x + 1 इक्वल 1/7। तो क्या करें, 7 का मल्टीपल इधर और 3x + 1 का मल्टीपल होगा 1, जिसे बोलते हैं y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलो मैं लिख ही देता हूं, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7 का मल्टीपल हमने करा 3x + 7 में, और 1 में लिख देता हूं, 1 की जरूरत नहीं होती वैसे, तो मैंने लिख के समझाने के लिए बता दिया है। 1 में तो किसी मल्टीपल एकदम वही आता है, अगर 1 की जगह 2 होता सपोज करो तो 2 इंटू ये है ना। तो ये क्या हो गया, 7 का अंदर मल्टीपल होगा, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 7 3 जा 21x प्लस 7 7 जा 49, और ये क्या हो गया, 1 का किसी में करें वही आएगा 3x + 1। ओके, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांसफर करें, 3x को हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो माइनस हो जाएगा -3x, 1 राइट हैंड साइड में, प्लस 49 लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर कर दें तो -49, 21 में से 3 सेपरेट करेंगे तो कितना बचेगा 18x, और 1 में से 49 सेपरेट करेंगे -48, तो x की वैल्यू आ गई -48/18। ये किसी से कैंसिल हो रहा है 6 से, 6 3 जा 6 8 जा, तो x इक्वल -8/3। तो डी पार्ट में x की वैल्यू आ गई आपकी -8/3। तो ये डी पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट ई पार्ट। नाउ ई पार्ट x -2/3 -3x + 5/6 इक्वल माइनस, अब इस माइनस का मतलब ये होता है, समझ लेना कि है ना 5x - 7/18। इसमें अक्सर मिस्टेक रहते हैं, माइनस ऊपर नहीं लगा, यहां लगा हुआ है, यानी कि इसका माइनस, इसे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, माइनस के अंदर दोनों में मल्टीपल होगा इसका। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट का डिनोमिनेटर है 3 और सेकंड में डिनोमिनेटर है 6, तो इनका एलसीएम ले लें, 3 6 का एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ गया, ठीक है ना। 3 2 या 6, 2 टाइम्स क्या, 2 का मल्टीपल होगा x - 2 में, तो ऐसे लिखो 2 इंटू ब्रैकेट में लिख लो x - 2, और ये माइनस का साइन लिख लो। 6 का मल्टीपल 6 में 1 टाइम्स 1 का मल्टीपल होगा इसमें, यहां भी बहुत मिस्टेक होती है, इसलिए मेरे ब्रैकेट में क्या मिस्टेक होती है, माइनस का अंदर मल्टीपल होता है
तो आधे से ज़्यादा बच्चे -3x तो लिख देते हैं, लेकिन -5 करना भूल जाते हैं। इसलिए आप ब्रैकेट में लिख लो, जब माइनस का अंदर मल्टीपल करोगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे। इक्वल -5x - 7 अपॉन 18। अब हम क्रॉस मल्टीपल करें, नहीं अभी नहीं कर रहे, पहले से सोल्व कर ले रहे। 2 का मल्टीपल अंदर करा तो ये हो गया 2x, 2 का मल्टीपल -2 में तो -4 हो गया, क्योंकि 2 2 जा -4। अब इस माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे तो -3x और माइनस प्लस -5। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं है 18 लेंगे, चलो ऐसे रहने अभी, ये तो ही रहा है ना, अपॉन 6 क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं आप। 18 यहाँ 6 यहाँ, लेकिन लाऊंगा नहीं मैं, 18 का मल्टीपल यहाँ करूंगा, 6 से 18 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो कम काम करना पड़ेगा। अब माइनस का अगर मल्टीपल करना चाहें कर दें आप, तो ये हो गया -5x माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 18। क्लियर। अब क्या होगा, इसको पहले हम सॉल्व कर लें। 2x में से माइनस के 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के s बचे, -4 और -5 कितना हो गया, -9 अपॉन में 6 है, इक्वल -5x प्लस 7 अपॉन 18। अब इस 18 का मल्टीपल कर देना है, क्रॉस मल्टीपल जिसे बोलते हैं। तो 18 इंटू -x - 9 अपॉन 6 मैंने हिंग क्यों रहने दी, क्योंकि 6 से 18 3 बार कैंसिल होता है, वरना अगर नहीं होता तो हम 6 को इधर ले जाते हैं। मान लो यहाँ 5 होता तो 5 का मल्टीपल यहाँ करते, और अगर आप यहाँ भी करना चाहें कर लें, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल -5x प्लस 7। अब क्या करें, 6 बन जा 6 3 कैंसिल हो गया, इस 3 का अंदर मल्टीपल, ब्रैकेट के बाद जो भी संख्या होती है उसका अंदर मल्टीपल होता है। अगर ब्रैकेट में आप प्रॉपर्टी लिखें, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। 3 का मल्टीपल करेंगे -x में तो -3x, और 3 का मल्टीपल होगा -9 में तो -3 9 जा 27, इक्वल में क्या है -5x प्लस 7। इसके बाद आप अच्छे से जानते हैं, आप तो ट्रांसपोजिशन मेथड पुट कर दें, यानी कि -5x को ट्रांसफर करें RHS से लेफ्ट हैंड साइड में। माइनस का 5x है, RHS से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5x, साइन चेंज हो जाते हैं। -3x ऑलरेडी यहाँ है, राइट हैंड साइड में 7 है, इस -27 को हम लेफ्ट से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो साइन विल बी चेंज, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस के 27 सॉरी 5x - 3x कितना हो गया 2x, और ये कितना हो गया 34। तो x की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीपल करेंगे यानी कि 2 अपॉन में आ जाएगा 34 अपॉन 2, 2 से ये 17 टाइम्स कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ x इज 17। तो ये x की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई ई पार्ट की। ओके, नाउ नेक्स्ट f पार्ट। नाउ f पार्ट, x अपॉन 3 - 2 अपॉन 5 अपॉन 7 अपॉन 50 - 3x इक्वल -11 अपॉन 30। इसको देख के डर लग रहा है ना, हो सकता लग रहा, तो डरने की जरूरत नहीं, बड़ा ब्रैकेट आ रहा है, ये न्यूमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर, एक तरीके से ना। इस तरह के फ्रैक्शन कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन की बात हो, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की बात आई है तो मैं आपको बता ही दूँ, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। हमने है ना, ज़्यादातर आपने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा है, जैसे 3/5 प्रॉपर है, इम्प्रॉपर भी पढ़ा है जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो, मिक्स फ्रैक्शन भी पढ़ा है ना, ये सब पढ़े। हो सकता है कॉम्प्लेक्स ना सुना आप लोगों ने, तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर तो होल नंबर हो और डिनोमिनेटर हो एक फ्रैक्शन, कैसा भी फ्रैक्शन हो, या हो सकता है न्यूमिनेटर फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर होल नंबर, या हो सकता है दोनों कोई ना कोई फ्रैक्शन हो, जैसे ये है ना। इस तरह के फ्रैक्शन को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हो तब समझ लो। न्यूमिनेटर क्या था इसमें, होल नंबर, और डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमिनेटर होल फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर होल नंबर, दोनों में से एक या दोनों भी हो सकते हैं। जैसे इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के दोनों कोई ना कोई फ्रैक्शन है, एक प्रॉपर इम्प्रॉपर, या दोनों इम्प्रॉपर हो सकते हैं, दोनों प्रॉपर, इससे कोई मतलब नहीं है, एक मिक्स फ्रैक्शन भी हो सकता है इसमें। ओके, इस तरह के फ्रैक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फॉर्म दे रखी है, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक बड़ी सी लाइन दिखाई दे रही है ना, दिख रही है, तो यानी कि इसके ऊपर आप न्यूमिनेटर मानो, इसके नीचे है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का मल्टीपल सामने, इसका मल्टीपल यहाँ, तो यहाँ डर से बचना, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, वही मैं कर रहा हूँ। वरना आप ये भी कर सकते थे, 3 5 का एलसीएम यहाँ ले लेते, 15 का एलसीएम यहाँ ले लेते, फिर ऊपर नीचे मल्टीपल कर, वो भी है, वो लेंथी है, हो सकता है बच्चों को कम समझ में आता। सिंपल तरीका, मैं क्रॉस मल्टीपल कर दे रहा हूँ, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 30 का मल्टीपल यहाँ होगा, तो 30 इंटू एक्स अपॉन 3 माइनस 2/5 इक्वल में -11 है, और इस पूरे का मल्टीपल यहाँ हो जाएगा क्या, ये 7/15 - 3x।
अब तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, डर खत्म। ओके, डर के आगे जीत है, अब जीतोगे, ठीक है। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया 30, इसको जानते हो 3 5 का एलसीएम क्या आएगा 15, ये जानते हो 3 और 5 को प्राइम नंबर है। जब को प्राइम नंबर होते हैं तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट के इक्वल होता है। 3 इंटू 5, 3 का डिवाइड 15 में करा, 5 टाइम्स किया, 5x का मल्टीप्लाई x में 5x, बीच में जो भी साइन है माइनस तो माइनस आ जाएगा, प्लस होता तो प्लस आ जाएगा। 5 का डिवाइड 15 में 5 3 जा 15, 3 टाइम्स किया, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 2 जा 6, इतना ये हो गया। माइनस 11, 3x का मतलब क्या है 1 है ना, 3x अपन 1, 15 और 1 का एलसीएम क्या आ गया 50, 15 का डिवाइड 15 1 टाइम्स ही जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई जब 7 में करेंगे तो 7, बीच में माइनस का साइन। अब 1 का डिवाइड 15 में 15 टाइम्स गया, 15 3 जा 45x, क्लियर। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, नीचे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ये कैंसिल नहीं हो रहा तो इसे रहने दो। इसको सॉल्व करते हैं, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 5 जा ये हो गया 10x माइनस 2 6 जा 12 इक्वल ओके ओके ओके, माइनस 11 का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस 11 7 जा 77, माइनस माइनस हो गया प्लस 11 का 45 में, 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 4 जा 44 और 5 49, 495 बड़ा लंबा ट्री आंसर है ये, इंटू 15 अपन 15 सॉरी। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 15 है, इसका मल्टीपल इसमें होगा क्रॉस मल्टीपल, तो 15 इंटू 10x माइनस 12, समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीपल हो रहा है, इक्वल माइनस 77 प्लस 495x। 15 का 10 में करेंगे तो 150x आ गया, माइनस 15 इंटू 12 ये होते हैं 180, माइनस 77 प्लस 495x, ट्रांसफर कर दो, क्लियर। क्या करें, 495x को लेफ्ट से राइट में ले आए, उल्टा उल्टा राइट से लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 150x माइनस 495x, और 180 को सामने ले आए तो प्लस के 180 माइनस 77, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 कम में से बड़ी संख्या ही सब्ट्रैक्ट होती है तो माइनस आता है, होता क्या बड़े में से है ना, ये जानते हो आप। 5 में से 0 गया 5, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 1 गया, माइनस के 345x, ये बचा 103, तो माइनस 345 से डिवाइड कर देंगे, तो यहीं लिख दे रहा हूँ क्योंकि नीचे स्पेस कम है, तो x की वैल्यू आ गई 103 अपॉन माइनस 345। लिखना क्या चीज चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, हो नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर के साथ आना चाहिए, माइनस 140 क्या बोल रहा हूँ, माइनस 103 अपॉन 345। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया एफ पार्ट। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया, थोड़ा लंबा था लेकिन सिंपल है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में आपको सीधा सीधा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर मल्टीपल करो, यानी कि क्रॉस मल्टीपल, बाद में सॉल्व करते चलो, और स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्व करोगे सारे रूल को फॉलो करते हुए तो लास्ट में जाके आपका आंसर आ गया, द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 103 अपॉन 345। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ जी पार्ट, 20 माइनस in bracket x minus 1/2 minus in bracket x minus 2/3 minus in bracket x minus 3/4 इक्वल में दे रखा है आपके 0। इसको सॉल्व करना है। अब यहां हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 20 को हिरन दें और माइनस ये सबको राइट हैंड साइड में ले जाए, प्लस के हो जाएंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, लेकिन कोई नीड नहीं है ना, सीधे सीधे एलसीएम ले लो। 20 का मतलब जानते हो 20/1, और जब माइनस होते हैं इसमें विशेष ध्यान रखोगे, क्या हम सॉल्व करते हैं समझाएंगे। 2 3 4 2 3 4 का जब एलसीएम लेंगे तो ये आ गया आपका 12, ठीक है, 12 एलसीएम आ जाएगा, लेंगे तो 12 आ जाएगा। 1 का डिवाइड 12 में 12 टाइम जाएगा, 12 इंटू 20, 12 2 या 24, तो ये हो गया 240 माइनस, है ना, माइनस का साइन माइनस लगा लिया। 2 का डिवाइड 12 में 6 टाइम, तो 6 का मल्टीपल होगा किसमें, x माइनस 1 में। 3 का, अब ये माइनस का साइन है माइनस लिख लो पहले, 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम्स किया, 4 का मल्टीपल होगा ब्रैकेट में क्या है x माइनस 2, अब 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम्स गया, माइनस का साइन है माइनस, 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल, 12 का मल्टीपल यहाँ को 0 में किसी का भी मल्टीपल करें 0 हो जाता है, क्लियर ना, तो 12 इंटू 0 तो 0 आएगा, यानी कि इक्वल में तो 0 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 240, अब माइनस 6 का इन दोनों टर्म में मल्टीपल होगा, माइनस 6 का x में करेंगे तो माइनस 6x, और माइनस माइनस प्लस 6 बन जाए 6। इसी तरह माइनस 4 का अंदर करो, माइनस 4 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस के 4x, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8,
और सेम यहाँ माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 3 9 इक्वल 12 इंटू 0 क्या हो गया 0। यहां तक क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म जो मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं ये रहे, आपको अंडरलाइन करने की कोई नीड नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया अलग से। आपको कांस्टेंट टर्म में इन सबको ऐड कर लें 240, चलो इसको तो ऐसे नहीं, तो पहले ऐड कर लेने 8 और 6 कितने हो गए 14 और 9 23 को 240 में ऐड करेंगे तो 263। क्लियर ना, दोबारा चेक कर लो। 9 और 8 17 प्लस 6 23 प्लस 40 63 2 ही। ओके, अब x वाली माइनस के 6x माइनस के 4x कितने हो गए माइनस के 10x और माइनस के 3 यानी कि माइनस के 13 इक्वल 0। तो 263 इक्वल टू 13x। यहां भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हम वेरिएबल को राइट हैंड साइड में ले जाए, आदत होती है लेफ्ट हैंड साइड में, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है ना, एक ही बात है। अब 13 से हम डिवाइड कर दें 263/13 इक्वल टू x। ओके, अब ये कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, 13 से 20 से तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने दो खास। तो x की वैल्यू आ गई 263/x। ज्यादा से ज्यादा इसको अगर कुछ करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं बस। ओके, नाउ नेक्स्ट h पार्ट। नाउ h पार्ट 0.5x प्लस 4/1.2x प्लस 8 माइनस 5/7 इक्वल टू 0। एक सिंपल तरीका तो ये यहीं से सीधा सिंपल तो है ना, तब भी हो जाएगा, आंसर तब भी आएगा। लेकिन ऐसे ना करके हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट यानी कि माइनस 5/7 है, इसको हम लेफ्ट से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि ऑन ट्रांसपोजिंग माइनस 5/7 टू RHS क्या आ जाएगा 0.5x प्लस 4/1.2x प्लस 8। और ये माइनस का 5/7 सामने जाएगा तो 0 प्लस 0 में कुछ भी ऐड करें वही हो जाएगा 5/7। यहां तक समझ में आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 का मल्टीप्लिकेशन में होगा 0.5x प्लस 4 और इसका मल्टीपल 5 में होगा तो 5 इंटू 1.2x प्लस 8। इस 7 का अंदर मल्टीपल कर दें, 7 5 या 35 और एक प्लेस के बाद डेसिमल यानी कि 3.5x प्लस 7 4 या 28, 12 5 या 60 और 1 प्लेस के बाद डेसिमल यानी कि 6x 6.0x प्लस 8 5 या 40। क्लियर। अब x का ट्रांसफर यहां कर दें तो कितना हो जाएगा 3.5x माइनस 6.0x इक्वल 40 माइनस 28। क्या करा हमने, इस 28 को यहां ट्रांसफर कर दिया और x को इधर कर दिया। 3.5 माइनस 6 यानी कि 6 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना तो जानते हो 2.5 आ गया, कम में से ज्यादा तो माइनस के 2.5x इक्वल टू, और ये कितना बचा 12 ही बचा। x की वैल्यू कितनी हो गई 12 अपॉन माइनस 2.5। डेसिमल हटा के हम 0 बढ़ा सकते हैं, जानते हो आप, तो कितना हो गया, चलिए और कैंसिल करें 5 से, 5 5 जा और 5 2 जा 10 5 4 जा तो माइनस के 24/5। आप आंसर को ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या था डेसिमल में पॉइंट में दे रखा था तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, 2 से करना नीचे 10 हो जाएगा ना, इसलिए डिवाइड करने 5 और 24 2 जा 48 और एक प्लेस का डेसिमल। तो x की वैल्यू हो गई, ये समझ में आ गया मैंने क्या करा 24 में 2 से मल्टीपल न्यूमिनेटर में कर दिया, जिस और तरीका 24 2 जा 48 नीचे 10 तो एक प्लेस का डेसिमल माइनस ऑलरेडी था, तो x इक्वल टू माइनस के 4.8। तो ये आपका h पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है, पूरा दिखाई दे रहा हो, ये h यहां से स्टार्ट होकर यहां कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट i पार्ट। नाउ i पार्ट m+3/m-2 इक्वल m+5/m-5। तो समझ गए, इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल इसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो लिख देते हैं y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, m+3 तो ये है और m-5 का इसमें मल्टीपल हो जाएगा, इक्वल में m+5 है और m-2 का इसमें मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर। चलिए करते हैं। अब फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म है m का, इन दोनों मल्टीपल होगा, m इंटू m करेंगे तो क्या हो गया m²। अब m का -5 में करेंगे तो माइनस के 5m। अब इस 3 का m में करेंगे 3 इंटू m करेंगे तो प्लस के 3m प्लस 3 का -5 में करेंगे तो 3
5 जा 15 और प्लस माइनस माइनस होता है -15। सेम सामने करें, 5 का मल्टीपल, सॉरी 5 करूँ, m का मल्टीपल m में, तो m इंटू एम क्या हो गया, m स्क्वायर, m का -2 में करेंगे माइनस के 2m, 5 का m में करेंगे प्लस के 5m और प्लस 5 का -2 में करेंगे तो माइनस के 10। क्लियर। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। m स्क्वायर 3m में से 5m सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो आप जानते हो सिंपल सा है, तो 2m माइनस के -15, या m स्क्वायर है 5m में से 2m सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस के 3m -10। अब क्या करें, m और m स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दे रहा हूं और इस कांस्टेंट को लेफ्ट से राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में m स्क्वायर है -2m है, राइट हैंड साइड में m स्क्वायर प्लस का है, जब राइट से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा साइन चेंज हो जाता है माइनस के m स्क्वायर, ये प्लस 3m है, राइट से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस के 3m, इक्वल में -10 है और लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट है -15। जब लेफ्ट से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो साइन विल बी चेंज, तो हो जाएगा प्लस के 15। अब यहाँ देखें, देखो प्लस का m स्क्वायर से माइनस m स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्लियर ना, माइनस के 2m और माइनस के 3m कितना हो गया, -2 -3 माइनस के 5m, 15 में से 10 गए तो 5 बचा, तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू होगी 5/-5, 5 से 1 बार कैंसिल और माइनस ये ऑलरेडी है, तो m इज इक्वल -1। तो ये जे पार्ट आपका ये हो गया पूरा। इस जे पार्ट में वेरिएबल m जो था उसकी वैल्यू निकल के आ गई -1। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस वीडियो आल्सो, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हो जाएगी। नाउ जे पार्ट 0.5 इंटू x माइनस 0.4/0.35 माइनस 0.7 x माइनस 2.71/0.42 इक्वल x प्लस 6 माइनस 1। और जब ये सवाल मैं अक्सर एग्जाम में देता हूँ बच्चों को, और आधे से ज़्यादा गलत भी करते हैं, और जब तुम बता देते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि डेसिमल है आगे, इसमें पॉइंट आ गया, बच्चे पॉइंट देख के डर जाते पता नहीं क्यों। तो मैं बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो करो तो आपको बहुत ईजी लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्या देखिए करते हैं, ये तो आपने पढ़ा है, पेज पहले रफ ले लो, ये डेसिमल अगर भूल गए तो समझ लो है ना, 1.5, इसके आगे हम ये लिख लें या 1.5000 कितने भी जीरो डालें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ये तो जानते हो आप, ये क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है ना, लास्ट में हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल समझिए, डेसिमल प्लेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ क्या है 0.5 और नीचे 0.35, कितने डेसिमल प्लेस है, अगर डेसिमल प्लेस भूलिए तो दोबारा सुनो, डेसिमल क्या कितनी डिजिट 2 और यहाँ 1, तो इन दोनों को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो सबसे पहले। इससे क्या होगा, यहाँ 2 डेसिमल प्लेस, एक प्लेस कम पड़ा तो यहाँ 0 डाल दिया, इससे होगा क्या, डेसिमल रिमूव हो जाएगा, डेसिमल का झंझट ही खत्म हो जाएगा। 0.35 ठीक है ना, तो हमने क्या करा, 5 था एक 0 बढ़ा लिया, तो फर्क कोई नहीं पड़ा, नंबर वही रहा, लेकिन यहाँ क्या है, डेसिमल से डेसिमल हम नए सिस्टम में रिमूव कर देंगे, तो डेसिमल का जो डर था आपको खत्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 0.7 अपॉन में 2 डेसिमल प्लेस यहाँ 1, तो 7 के आगे आप एक 0 सेट कर लो, x मान ब्रैकेट के अंदर डेसिमल उनको बाद में देखेंगे, फिलहाल तो हमने बाहर वाले ब्रैकेट को, ब्रैकेट के अंदर भी डेसिमल उनको बाद में देखेंगे, फिलहाल ये इक्वल x प्लस 6.1। अब इस डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया, इस डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया, ओके। अब ये सॉल्व कर लो, सॉल्व से मतलब कैंसिल हो रहा है, 5 7 जा 5 से 10 बार, ये भी शायद कैंसिल हो रहा है 7 से 7 10 जा 7 6 जा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे पहले लिख लेता हूं, क्या हुआ है 10/7 ब्रैकेट में x माइनस, अगर आप इसको डेसिमल रिमूव करना चाहते हैं तो 4/10 लिख सकते हैं, लेकिन मैं रिमूव नहीं कर रहा, एक डेसिमल प्लेस तो हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं, माइनस ये हो गया 10/6। अच्छा मैंने ध्यान दिया भाई, और कैंसिल कर देता है, 2 से और कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6 है ना, 2 5 जा, तो ये बचेगा 10 की बजाय मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 5, ये 5 है, ठीक है बोल रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा साफ, चलो काट के साफ ही लिख दे रहा हूँ, 5/3 और ब्रैकेट में क्या आपका x माइनस 2.71, क्लियर। अब देखो इस सवाल और यहाँ कितना अंतर हो गया, यहाँ डेसिमल 0.5 0.35 0.7 0.2, यहाँ कोई ब्रैकेट में पॉइंट ही नहीं है, ब्रैकेट के अंदर है, उसको हम देखेंगे। अब सिंपल सॉल्व कर लो, 7 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना होता है, को प्राइम नंबर है तो इनका प्रोडक्ट 7 और 3 का मल्टीपल करेंगे तो 21, ये इसका एलसीएम हो गया। 7 का डिवाइड 21 में, ये तो सॉल्व करना है, तो 7 3 या 20, 3 टाइम्स गया, 3 का मल्टीपल होगा 10 में, तो ये हो गया 30 और ब्रैकेट में क्या वही रहने दो x माइनस 0.4।
माइनस का साइन आएगा। 3 का डिवाइड 21 में 3 7 जा 7 टाइम्स गया, 7 इंटू 5 35 ब्रैकेट में जो भी है x माइनस 2.71 इक्वल में क्या है x प्लस 6.1। क्लियर। 30 का मल्टीपल कर दो अंदर, इक्वल की जरूरत नहीं है। 30 इंटू एक्स क्या करेंगे 30x माइनस, अब देखो नहीं जानते तो दोबारा समझा देता हूँ। 30 इंटू 0.4 ये तो जानते हो, 30 इंटू 0.4 जीरो तो आगे जाएगा, 3 4 या 12 और एक प्लेस का डेसिमल, या ये जान सकते हो ये जीरो से डेसिमल रिमूव हो जाता है, 3 4 या 12 है ना, ये जानते हो 8 में आखिर तो 12 आ गया। इसका मल्टीप्लेस में करा 12 तो देखो डेसिमल यहाँ से रिमूव हो गया। अब 35 का एक्स में करेंगे तो माइनस के 35 माइनस माइनस प्लस, हाँ इसमें पॉइंट आएगा, मैं आपको मल्टीपल करके भी दिखा रहा हूँ। 35 इंटू 2.71 2.71 में हम 35 से मल्टीपल कर रहे हैं। 5 बन जा 5 5 7 जा 35 कैरी 3 5 2 जा 10 और 3 13 और 3 का करेंगे तो 3 बन जा 3 3 7 जा 21 कैरी 2 3 2 जा 6 और 2 8 5 8 4 9 2 प्लेस के बाद डेसिमल 94.85। इसका जब कुछ गड़बड़ रही है, हाँ क्या x लिखना भूल गया मैं, 35 इंटू एक्स 35x होगा ना, माइनस माइनस प्लस ये कितना आया था 94.85 और अपॉन में जो कुछ भी है 21 रहने दें, लिखने जो थी इसका क्रॉस मल्टीपल करना है, ले जा रहा हूँ है ना, तो इसमें हमने 21 का क्रॉस मल्टीपल कर दिया x प्लस 6.1। क्लियर। अब देखते हैं क्या होगा, सॉल्व करें। 94.85 में से 12 तो 94 में से 12 82 तो 82.85 हो गया, तो ये हो गया 82.85। 30x में से 35x करेंगे तो माइनस के 5x। 21 का x में मल्टीपल करेंगे 21x प्लस 21 बन जा 21 कैरी 2 21 6 जा 126 126 और 2 128 आ जाएगा। एक बार ऊपर भी चेक कर लूँ 128 ही आ जाएगा, 21 से कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये आ गया 128.1 कहोगे सर बड़ी गलती कर रहे हो, 128.1 है ये, ठीक है। अब तो आपको शायद समझ में आ गई होगी बात। 21 को उधर ले आए तो ये माइनस का 5x है, 21 इधर आ जाएगा माइनस के 21x इक्वल में क्या है 128.1 है, द्वारा लिख दिया नीचे, और ये इधर जाएगा तो माइनस के 82.85, ये हो गया माइनस के 26x। इसको आराम से बच्चों की तरह मैं समझा देता हूँ आपको रफ पेज पर। ये कितना है 121.8 लिख लो, 128.1 इसका मतलब 10 क्लास में कितने जीरो उड़ा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना हमें 82.85 दिखा देता हूँ, वही सब्ट्रैक्ट करना भाई 82.85। अब आराम से सीखो सब्ट्रैक्ट करना। ओके, बोरो ले लिया 10 में से 5 गया 5, यहाँ जीरो रह गया, बोरो लिया 10 में से 8 गया 2 डेसिमल 7 रह गया, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और 11 में से 8 गया 35.25 आ गया। ओके, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 35.25। इसको चेक करें, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, देखो 11 में से वो 10 में से 5 गए, यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ लिखा था ना ये बोरो लिया 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या रह गया जीरो, बोरो यहाँ से लिया तो यहाँ तो 12 है, 12 में से 8 गया तो 4 होगा 45.25। 40 फिर एक और मिस्टेक कितनी यार, बड़ा गलत है टीचरों की मिस्टेक, 45.25। तो एक्स की वैल्यू हमने निकाली सिंपल x इज इक्वल 45.25 अपॉन माइनस 26। तो x की वैल्यू माइनस 26 का मैं आपको यहाँ डिवाइड करके भी दिखाई देता हूँ। 26 1 जा 26, बोरो लिया 15 में से 6 गया 9 बचेंगे, क्या अपन लिख रहा हूँ 15 में 6 गया 9 और यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 गया 1 डेसिमल उतार लिया 0, 6 2 जा 12 7 2 जा 14 8 2 जा 16 नहीं 7 मर जाएगा, 7 6 जा 42 कैरी 4 7 2 जा 14 और 4 18 कितना बचा 10। अब क्या होगा ब्रिंग डाउन 5 4 टाइम्स चला जाएगा, 5 टाइम्स नहीं जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, 4 6 जा 24 कैरी 2 4 2 जा 8 और 2 104 1 फिर जीरो डाल देना यानी कि जीरो, तो इतना ही बहुत है 1.740। तो x की वैल्यू होगी माइनस के 1.740, या इस ऐसे भी छोड़ सकते हैं है ना, आपकी मर्जी है,
क्योंकि यहाँ डेसिमल में आंसर दिया होता है, आंसर मतलब नंबर्स ऑफ डेसिमल दे रखा है, इसलिए हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई -1.740। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ एक्सरसाइज 7.1 भी आपकी कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।